सबसे पहले जरा फोर्ब्स की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके अकॉर्डिंग 45% मैनेजर्स मानते हैं कि जेनजीज मैनेज करने के पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री की सबसे मुश्किल जनरेशन है। इनफैक्ट 80% मैनेजर्स तो सिर्फ इसलिए जॉब छोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो जेनजीज को मैनेज करने का स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे। कारण जेनजीज के वर्क एथिक्स खराब है, वो सुनते नहीं है, जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, काम के समय फोन चलाते हैं और खुद को मोस्ट इंटेलिजेंट समझते हैं। इन्हें लगता है कि ये सीईओ बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। सबसे डरावनी बात तो यह है कि जेनजीज के इस एटीट्यूड की वजह से 27% मैनेजर्स कभी जेनजीज को हायर ही नहीं करना चाहते और 50% से ज्यादा तो ऑलरेडी किसी ना किसी जेनजी एम्प्लॉय को निकाल चुके हैं। सोचकर देखो, आपके पास डिग्री है, आपके पास इंटरनेट है, आप हिस्ट्री की सबसे टेक सेवी जनरेशन हो, फिर भी पूरी दुनिया आपको निकम्मा या लेजी क्यों बोल रही है? इसकी वजह आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में छुपी हुई है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि आप 2026 के हार्डवेयर हो, लेकिन आपके दिमाग में 1990 का सॉफ्टवेयर चल रहा है। आप सुपर मारियो के रूल्स से GTA 6 खेलने की कोशिश कर रहे हो और इसीलिए गेम बार बार क्रैश हो रहा है। आज हम वही पुराना सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके नया सॉफ्टवेयर अपडेट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे 5 चैलेंजेस बताऊंगा जो आपके करियर को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। साथ में जानेंगे कि कैसे आप इन गलतियों को दूर कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपकी करियर और आपकी जिंदगी को 10x ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाला है, तो 1 सेकंड भी मिस मत करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर जो चीज़ हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत लगती है वही हमें अंदर से कमज़ोर कर रही होती है। जेनजीज की ज़िंदगी में पहला और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उनके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के समय पर ज़िंदगी काफ़ी आसान हुआ करती थी। करियर के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, डॉक्टर, इंजीनियर, CA या गवर्नमेंट जॉब, बस इन्हीं में से कोई सिलेक्ट करना होता था। पर आज हमारे पास ऑप्शंस कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। आप यूट्यूबर बन सकते हो, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप AI प्रॉम्प्ट इंजीनियर बन सकते हो। आपको लगेगा कि ये आपके लिए फ्रीडम लेकर आता है, पर असल में ये आपके दिमाग को एक प्रिजन में डाल देता है। क्योंकि जब इंसान के पास 100 रास्ते होते हैं तो वो चलता किसी पर भी नहीं है, वो बस चौराहे पर खड़ा होकर सोचता रहता है कि कौन सा रास्ता सही है। चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जो हम सबके साथ होता है। रात को खाना लेकर हम टीवी या फोन के सामने बैठते हैं, नेटफ्लिक्स खोलते हैं और अगले 45 मिनट तक हम सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, ट्रेलर्स देखते हैं, जॉनर्स चेक करते हैं और रिव्यूज पढ़ते हैं। समझ ही नहीं आता है कि कौन सी मूवी देखी जाए। कोई सीरीज सामने आती है तो आप सोचते हो 8 सीजन है, ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 45 मिनट यूं ही स्क्रॉल करने के बाद आप वही पुराने ऑप्शंस चुनते हो जिन्हें आप 50 बार पहले देख चुके हो, या उसी जॉनर को चुनते हो जो आप हमेशा देखते हो। देखो, इसका रीजन ये है कि हमारे अंदर एक डर बैठा हुआ है कि कहीं मैं गलत डिसीजन ना ले लूं। उस गलती से खुद को बचाने के लिए आप कुछ नया करते ही नहीं हो। कुछ ऐसा ही आपके करियर के साथ होता है। आप कोडिंग सीखना चाहते हो पर डर लगता है कि अगर AI आ गया तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो पर डर लगता है कि अगर व्यूज नहीं आए तो लोग हंसेंगे। ये अगर मगर का लूप आपको स्टार्ट ही नहीं करने देता है। आप बस बेस्ट ऑप्शन ढूंढने में सालों बर्बाद कर देते हो, जबकि गुड एनफ ऑप्शन आपके सामने था। तो आखिर इस पैरालिसिस का इलाज क्या है? आप अपने लिए सही करियर कैसे चूज करोगे? सबसे पहले तो ये समझ लो कि करियर कोई शादी नहीं है जो एक बार ली तो आपको निभाना ही पड़ेगा। करियर डेटिंग की तरह है, पहले मिलो, बात करो, कॉफी पर जाओ, अगर वाइब मैच करे तभी कमिट करो। अगर आपको किसी करियर ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले उसे एक 30 डे पायलट प्रोजेक्ट की तरह चलाओ। अगले 30 दिन के लिए अपने दिमाग का शटर बंद कर दो, ओवर थिंकिंग को एयरप्लेन मोड पर डाल दो, सिर्फ एक स्किल पिक करो। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइन को चुनता हूँ। अब अगले 30 दिन तक आप ये नहीं सोचोगे कि इसमें स्कोप है या नहीं, इसमें पैसा है या नहीं। आप बस हर दिन 2 घंटे डिजाइन सीखोगे और प्रैक्टिस करोगे। आपके मन में पैसे कमाने की कोई उम्मीद नहीं होगी, आपको रिजल्ट की कोई चिंता नहीं होगी। 30 दिन बाद खुद से सवाल करो कि क्या आपको इस काम में मजा आया? अगर जवाब हाँ है तो बस अगले 30 दिन के लिए एक बार फिर से साइकिल को रिपीट करो और तब तक करते रहो जब तक आप स्किल को परफेक्ट करके इससे अच्छी अर्निंग ना करने लगे। लेकिन अगर आपको पहले 30 दिनों में ही इस स्किल में मजा नहीं आ रहा है तो बस छोड़ो इसे और नई स्किल पर शिफ्ट करो। कंफ्यूजन बंद कमरे में बैठकर दूर नहीं होता है, इसके लिए मैदान में उतरना पड़ता है, हाथ गंदे करने पड़ते हैं। तो वेट मत करो, अभी एक्शन लो। और अगर आप एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हो जिसकी डिमांड जॉब मार्केट में लगातार बढ़ रही है और जो AI के जमाने में भी कम नहीं होने वाली है, तो स्किल से आपके लिए लाया है कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या अपना करियर स्विच करना चाहते हो, ये कोर्स हर उस इंसान के लिए है जिसके पास टाइम कम है लेकिन सीखने का जज्बा है। पूरा कोर्स प्री रिकॉर्डेड है, मतलब आप अपने शेड्यूल के हिसाब से जब टाइम मिले घर बैठे सीख सकते हो। सिर्फ 90 दिन में आपको बिगिनर से एडवांस लेवल तक लेके जाता है और डेटा एनालिस्ट की जीरो नॉलेज और एक्सपीरियंस है तब भी पूरा समझ आ जाएगा आपको। कोर्स के अंदर आप एक्सेल, SQL, पाइथन, पावर BI और W जैसे टूल्स तो सीखोगे ही, साथ ही स्टैटिस्टिक्स और स्टोरी टेलिंग भी
सीखोगे ही, जिनके बिना आज किसी भी डेटा एनालिस्ट की जॉब पॉसिबल नहीं है। और ये कोर्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, यहाँ आपको 4 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी करवाए जाते हैं, जिनमें आप मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, HR जैसे सेक्टर्स का डेटा हैंडल करना सीखोगे, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कंपनीज में होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कंप्लीट कोर्स 100% हिंदी में। मार्केट में हजारों रुपए के कोर्सेज अवेलेबल है जिन्हें लोग खरीद तो लेते हैं, लेकिन सब कुछ इंग्लिश में होता है, जिससे आधी बातें तो सर के ऊपर से निकल जाती है और कुछ समझ ही नहीं आता है। इसी को देखते हुए हमारा ये कंप्लीट कोर्स हिंदी में बनाया गया है। इसके ट्रेनर क्रिस सिंह है, जो IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है और एक वर्किंग डेटा साइंटिस्ट भी है। बाकी अब बढ़ते हमारे दूसरे चैलेंज पर, जो है द स्पीड ट्रैप। जमाना इतना तेज हो गया है कि 10 मिनट्स में ग्रोसरी घर पर आ जाती है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म 1 से 2 दिन में डिलीवरी कर रहे हैं और ओला उबर तो 5 मिनट्स में हाजिर हो जाती है। यूट्यूब वीडियो 5 सेकंड लोड ना हो तो हम बंद कर देते हैं, और इंस्टाग्राम रील के शुरुआती 3 सेकंड्स में कुछ तगड़ा हुक ना हो तो हम स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। हमारी पूरी जिंदगी ऑन डिमांड मोड पर चली गई है, और यही हम अपने करियर के साथ भी कर रहे हैं। आज कोडिंग सीखना शुरू किया और सपने देख रहे हैं कि 2 महीने बाद गूगल के ऑफिस में बैठे होंगे। यूट्यूब चैनल पर पहले ही वीडियो से आपको मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए। दोस्त, करियर कोई मोबाइल ऐप नहीं है कि अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया और चलाना शुरू कर दिया। करियर वो 100 GB वाला सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करने में पसीने छूट जाते हैं, और कई बार तो वो 99% पर आकर अटक जाता है। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स कॉपी हो रही होती है। जिंदगी में भी यही होता है। आप 2 महीने जिम जाते हो, बॉडी में कोई चेंज नहीं दिखता है, आप क्विट कर देते हो। आप 10 वीडियोस डालते हो, व्यूज नहीं आते, आप YouTube क्विट कर देते हो। आपको लग रहा है कि आप फेल हो रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सीख रहे होते हो। आपका कैरेक्टर बिल्ड हो रहा होता है, आपकी स्किल्स पॉलिश हो रही होती है। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो पेशेंस रखना सीखो, और पेशेंस से मेरा मतलब हाथ पर हाथ रखकर इंतजार करना नहीं है, बल्कि लगातार बिना रुके कोशिश करते रहना है। किसी चीज में फेल होते हो तो अपनी गलती सुधारो और जल्दी आगे बढ़ जाओ। पर 100 GB की फाइल इंस्टॉल होते समय कैंसिल बटन ही दबा दोगे तो वो कभी इंस्टॉल होगी ही नहीं। बढ़ते हमारे तीसरे चैलेंज पर, जो है इनफाइनाइट कंपैरिजन। सोशल मीडिया के जमाने में आप जैसे ही सुबह फोन उठाते हो, आपको इंस्टाग्राम पर अपने दोस्त की स्टोरी दिखती है जो गोवा में चिल कर रहा है। किसी पुराने क्लासमेट ने लिंक्डइन पर पोस्ट डाला है कि उसकी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गई है। कोई 19 साल का बंदा यूट्यूब पर बता रहा है कि कैसे उसने क्रिप्टो से 1 करोड़ कमाए। और अचानक बिस्तर पर लेटे लेटे बिना कुछ गलत किए आपको अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। आपको लगता है कि आप दूसरों से पीछे रह गए हो, आपको लगता है कि दुनिया भाग रही है और आप वही खड़े हो। और ऐसी सिचुएशन में आप खुद पर सेल्फ डाउट करने लगते हो। देखो, पहले के जमाने में दुख सिर्फ तब होता था जब शर्मा जी का बेटा टॉप करता था, क्योंकि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमारी गली, हमारे स्कूल या हमारे शहर तक सीमित था। पर आज हमारा कंपटीशन पूरी दुनिया से है। आज आप अगर 99% भी लेके आओ, तब भी इंटरनेट पर कोई ऐसा मिल जाएगा जो 99.9% लेकर बैठा है और साथ में एक स्टार्टअप भी चला रहा है। इन शॉर्ट, कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अपनी लाइफ में आपसे ज्यादा फोड़ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सिंपल सी बात है, ऑडियंस नहीं प्लेयर बनने पर फोकस करो। अगर आप एक जेनजी हो तो फ्री फायर और PUBG वगैरह जरूर खेला है। आप देखते हो कि एक प्लेयर बिल्कुल अनबिलीवेबल तरीके से सबको मार रहा है। आप सोचते हो भाई क्या ही प्रो प्लेयर है, लेकिन फिर जब आप किल हो जाते हो और आप उस प्लेयर को स्पेक्टेटर मोड में देखते हो तो पता चलता है कि बंदा कोई स्पेशल पावर यूज कर रहा है या उसके पास कुछ अलग स्किल है। अब इसे अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करो। जो कुछ आपको इंस्टाग्राम पर नजर आता है वो पूरी रियलिटी नहीं होती है। क्या पता गोवा की ट्रिप एंजॉय कर रहे आपके दोस्त ने इसके लिए अपने 3 क्रेडिट कार्ड की लिमिट खत्म कर दी हो। जो क्लासमेट लिंक्डइन पर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगने का फ्लेक्स मार रहा है, हो सकता है कि वो स्ट्रेस के कारण रात में स्लीपिंग पिल्स लेकर सोने पर मजबूर हो। और अगर वो कुछ अपनी अचीवमेंट के दम पर एंजॉय भी कर रहे हैं तो दोस्त वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने स्किल पर मेहनत की है। आपको भी वही करना है, क्रिएटर बनना है, स्पेक्टेटर नहीं। जब आपके पास स्किल्स होंगी तो कंपैरिजन वाला डर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हमारा चैलेंज नंबर 4 है द आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। iPhone 18 आने वाला है और आप नोकिया 1100 के जमाने से निकलने को तैयार ही नहीं हो। देखो, हमारे पेरेंट्स के जमाने में डिग्री बहुत मैटर करती थी। एक डिग्री ली तो जॉब समझ लो पक्की ही है और अगले 30 से 40 साल की एम्प्लॉयमेंट गारंटीड होगी। जैसे नोकिया 1100 को एक बार चार्ज करते थे तो आराम से 5 से 10 दिन चल जाता था। पर आज का जमाना स्मार्टफोन का है, डेली चार्ज करना पड़ता है। जमाना इतनी तेजी से बदल रहा है कि आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना ही होगा, रोज खुद को अपग्रेड करना होगा। लेकिन करना कैसे? देखो, जॉब मार्केट में कॉलेज डिग्री की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज को ड्रॉप ही मार दो। डिग्रीज करो पर खुद को रियल प्रैक्टिकल स्किल्स में ट्रेन करते रहो। कॉलेज का सिलेबस तो वही 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाले मिलने वाला है, आपको खुद से अपग्रेड होना पड़ेगा। ChatGPT, क्लाउड, परप्लेक्सिटी वगैरह से कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाए ये सब सीख रहे हैं। आप बिजनेस ऑटोमेशन से जुड़े AI टूल सीखो जिनकी कंपनीज में रियल डिमांड होती है। एक प्रो टिप यह है कि आपको सिर्फ डिजिटल बिजनेसेस में जगह बनानी
बनानी है, ये ज़रूरी नहीं है। फिजिकल प्रोडक्ट बिजनेसेस में भी काफ़ी स्कोप है, जैसे भारत में सोलर का बूम आ रहा है, इसकी सेल्स और ऑपरेशंस में कोडिंग से ज़्यादा पैसा है। जेंजीज का फाइनल चैलेंज है फियर ऑफ सॉलिट्यूड, यानी अकेलेपन से डर। और वो अकेलापन जानते हो कौन दूर करता है? आपका स्मार्टफोन। आप काम कोई भी कर रहे हो, आपको हर वक्त फ़ोन चाहिए। खाते वक्त फ़ोन में वीडियोस देखना है, सोने जाओगे तो जब तक नींद नहीं आती है म्यूजिक सुनते रह रहा है। इवन कुछ लोग तो बाथरूम तक फ़ोन के बिना नहीं जाते। दोस्त, 24 घंटे ऑनलाइन रहने का काम इंटरनेट यूजर्स का नहीं होता है, ये काम सर्वर्स का है। आज आप वो सर्वर बन चुके हो जिसको दुनिया लाइक्स, व्यूज़ और एड रेवेन्यू के लिए यूज़ कर रही है। तो क्या करें? खुद को एयरप्लेन मोड पर डालना सीखो। अपने अंदर का मॉन्क मोड एक्टिवेट कर लो। हर दिन 1 से 2 घंटे के लिए फ़ोन को कंप्लीटली स्विच ऑफ करके रख दो। ऑनलाइन वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ। अपने बारे में सोचो, अपने करियर की डायरेक्शन तय करो। ओवर थिंक नहीं करना है, खुद को बिल्ड करना है। ट्रस्ट मी, यही वो टाइम होगा जब आपको लाइफ के बेस्ट आइडियाज आएंगे, जब आप अपने करियर के लिए बेस्ट पाथ चुन पाओगे। तैयार हो तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू अपडेट, और हमारे कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स का एक बार डेमो लेके जरूर देखना। बाकी पर्सनल ग्रोथ से जुड़े ऐसे ही पावरफुल और नॉलेज से ओवरलोडेड वीडियोस देखने हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।